Hello students, welcome back in the YouTube class of MBIC Majhwara Mou. I hope you will be healthy and happy at your home. मुझे लग रहा है कि आप घर पे बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा छुट्टी की वजह से मायूस फील कर रहे होंगे, बट मायूस न होइए। कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है कि होकर मायूस यूं न उखाड़ो पौधे आंगन से, होकर मायूस यूं न उखाड़ो पौधे आंगन से, धूप बरसी है तो बारिश भी होगी। तो ऐसा न सोचिए कि स्कूल बंद हो गया तो खुलेगा नहीं, स्कूल भी खुलेगा, बट आप अपनी स्टडी पे केयर करते रहिए। और आइए चलते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज, अर्थात क्लॉज के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर ही मैंने लिखा है। सबसे पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, अर्थात हिंदी में कहेंगे इसको मुख्य उपवाक्य। दूसरा हमारा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हिंदी में समानपदीय उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो आज हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 प्रकार के होते हैं। सपोज दैट देखिएगा, सबसे पहला आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इधर हमने लिखा है। सबसे पहला होता है आपका नाउन क्लॉज, जिसको हिंदी में संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हिंदी में विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये तीनों अध्ययन भी हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इन क्लॉजों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, कंजक्शंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसमें? टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, यानी अकॉर्डिंग टू क्लॉज दो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं आपके। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। तो उसमें इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक करके स्पष्ट करके एकदम जो है। फिलहाल अभी बस हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और इनके बीच अंतर क्या होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज में। तो प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य उपवाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं कि मुख्य उपवाक्य होता क्या है। तो मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है, अर्थात अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं रहता है। अर्थात हमने यहाँ पे लिखा है कि ही वर्कड हार्ड, यानी वह कठिन मेहनत किया या कठिन परिश्रम किया, तो ये मुक्त हो गया। यहां तक हम कहें इसको ले जो है कि ही वर्कड हार्ड, तो ये अपने आप में पूरा पूरा मुक्त या स्वतंत्र है, क्योंकि यह किसी दूसरे कंजक्शन या क्लॉज से नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पे इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज जब भी होता है किसी वाक्य में तो वह मुक्त या स्वतंत्र होता है। जैसे हमने लिखा है ही वर्कड हार्ड, जब तक इसमें कोई कंजक्शन आकर के ऐड नहीं होगा तब तक यह प्रिंसिपल क्लॉज ही कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉज जुड़े होते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड हमने लिखा है, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अर्थात मुख्य उपवाक्य हो गया कि वह कठिन परिश्रम किया या कठिन मेहनत किया। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा हमारा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग समानपदीय उपवाक्य कहते हैं। अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, कंजक्शन भी जानना बहुत जरूरी है क्लॉज के लिए, क्योंकि कंजक्शन से ही जो है हम निश्चित कर पाते हैं कि हमारा क्लॉज कौन सा है, कोऑर्डिनेट है या फिर सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक्ट ही डिड नॉट पास,
तो कंजक्शन से निश्चित हो पाएगा। अर्थात कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमारा कोऑर्डिनेट का जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर के बना होता है। जैसे कह दें कि इट ही डिड नॉट पास, तो यहाँ पे जो है समान दर्जे का अर्थ तो रखता है लेकिन पूर्णता को व्यक्त नहीं करता है बिना प्रिंसिपल क्लॉज के, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपने साथ किसी दूसरे समानपदी उपवाक्य को ले आता है, अर्थात उसी तरह का वाक्य ले आता है, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे इट ही डिड नॉट पास, फिर भी वह पास नहीं हुआ, तो ये अधूरा सा लगता है जो है बिना प्रिंसिपल क्लॉज के। अगर इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाता है कि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, इट फिर भी ही डिड नॉट पास, फिर भी वह पास नहीं हुआ। तो जो मुख्य उपवाक्य होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह स्वतंत्र होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो है किसी वाक्य से किसी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, यानी समानपदीय उपवाक्य कहते हैं। अर्थात यह अपना अर्थ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ समान दर्जे का एक अर्थ प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण स्वरूप देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि आइदर कम इन टाइम, विकल्प का उदाहरण है। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन आता है जिसमें आइदर डॉट डॉट आर आते हैं, तो आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, आर डू नॉट कम एट आर, या फिर आओ ही मत जो है। तो यहाँ पे आपका कम इन टाइम जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज में हो गया कि समय पर आओ, ठीक है, समय पर आओ। और यहाँ लिखा गया कि आर डू नॉट कम एट आर, या आओ ही मत, तो या आओ ही मत ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज की संज्ञा देते हैं। अब दूसरी स्थिति, प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य जो स्वतंत्र होता है। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलकर के एक समान दर्जे का वाक्य प्रस्तुत करता है, तो उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। जैसे आर डू नॉट कम एट आल था इसमें, और इसमें आपका था इट ही डिड नॉट पास, फिर भी वह पास नहीं हुआ। यहां देखते हैं तीसरे एग्जांपल के तौर पे, अब प्रिंस सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं। तो निधि वर्क्स हार्ड, निधि कठिन परिश्रम करती है या कठिन मेहनत करती है, सो दैट, ताकि ही में गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ताकि वह अंग्रेजी में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो देखिएगा सो दैट का अर्थ होता है ताकि, तो ये तो अपने आप में एक पूरा जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया कि निधि वर्क्स हार्ड, निधि कठिन परिश्रम करती है या कठिन मेहनत करती है। लेकिन यहां से जब हम देखेंगे तो ये सो दैट हमारा क्या होता है? ये पूर्ण अर्थ को व्यक्त नहीं करेगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्थिति देखते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते किसको हैं? कि वह क्लॉज जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए या अपना अर्थ प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित होता है या किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे सो दैट, ताकि ही में गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ताकि वह अंग्रेजी में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो क्या प्राप्त कर सके, कैसे प्राप्त कर सके, जो है ये अधूरी स्थिति में दिख रहा है कि सो दैट, ताकि ही में गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ताकि वह अंग्रेजी में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। अब कैसे प्राप्त करेगी जो है? तो जब प्रिंसिपल क्लॉज को ले आकर के जोड़ रहे हैं कि निधि वर्क्स हार्ड, निधि कठिन मेहनत करती है या कठिन परिश्रम करती है, उसके बाद जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग जा रहा है। सो दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो सो दैट, ताकि ही में गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ताकि वह अंग्रेजी में अच्छा अंक प्राप्त कर सके या अंग्रेजी में अच्छा अंक ला सके। तो ये आपका जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलकर के ये वाक्य क्या बना दे रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दे रहा है। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए, इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। अर्थात यह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है। अर्थात जो आपका ये वाक्य है
ये जो है कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिल करके बना होता है। इसी तरह से एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यू विल नॉट पास, यानी तुम पास नहीं होगे या तुम सफल नहीं होगे। कब? तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। पूरी स्थिति में व्यक्त हो गया, मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र रूप में अपना अर्थ दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अर्थ अधूरा सा लगेगा आपको कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं या जब तक न। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं। तो जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो क्या नहीं होंगे, जो है फेल होंगे कि पास होंगे। ये अधूरी स्थिति में व्यक्त हो रहा है ना कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत या कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो ये अधूरी स्थिति में व्यक्त हो रहा है। तो ये आश्रित हो जा रहा है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होंगे या सफल नहीं होंगे। तो ये अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है यह आश्रित उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। यह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी क्लॉज पर आश्रित रहता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला नंबर इधर हमने लिखा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है। बस अभी हम डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, किसी सेंटेंस का हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो मिश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहला जो होता है आपका क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिएगा, नाउन क्लॉज जब भी आप देते हैं, जो है नाउन क्लॉज की स्थिति जब भी देखते हैं, अर्थात संज्ञा उपवाक्य को, तो हमेशा जब कंजक्शन लगाएंगे ना तो वो हमेशा क अक्षर देता है आपको, यानी अर्थ जो है क अक्षर से व्यक्त करता है। जैसे अभी देखेंगे क अक्षर से, तो उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं, संज्ञा उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, ठीक है। जैसे देखिएगा कंजक्शन के साथ जो है, जैसे कह दें दैट द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल, सभी जानते हैं। यानी जब इसको आप अपने वे में ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की स्थिति में जोड़ेंगे कि पृथ्वी गोल है, सभी जानते हैं, यानी यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो की का सेंस मिल रहा है हमको इस दैट से, जो है ये हमने सब्जेक्ट टू द वर्ब लिखा है, इसीलिए दैट प्रारंभ में ही लगा है, नाउन के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, या प्रोनाउन के कह लीजिए। तो दैट द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल, सभी जानते हैं, यानी यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। जब इन शब्दों को या वाक्यों को अलग करेंगे तो इट इज नोन टू ऑल बनेगा और द अर्थ इज राउंड बनेगा। तो इट इज नोन टू ऑल दैट द अर्थ इज राउंड, यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो क अक्षर से नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य का कार्य करता है और इसका अर्थ किस अक्षर से निकलता है, क अक्षर से निकलता है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं, परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अभी इसका हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी जिसको हम लोग विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है आपका, पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो ये हमेशा जो है जो अक्षर से अर्थ देता है, विशेषण उपवाक्य आपका जो अक्षर से अर्थ देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या भी बताता है, विशेषता बताता है। देखिएगा उदाहरण में जब देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि हाँ वास्तव में जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे हमने लिखा है उदाहरण यहाँ पे कि दीज आर द स्टूडेंट्स, यानी ये वही विद्यार्थी हैं, होम आई टीच ग्रामर, यानी जिन्हें मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, यानी ये वही विद्यार्थी हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना आपका, इसकी व्याख्या कर रहा है कि होम, जिन्हें मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, जो है यानी मैं उन विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाता हूं, ये वही विद्यार्थी हैं।
तो हमने क्या कहा है कि पहले की तो ये ज अक्षर से सेंस देता है, जैसे दीज आर द स्टूडेंट्स, ये वही विद्यार्थी हैं whom I teach grammar, जिन्हें मैं व्याकरण पढ़ाता हूं। तो ज अक्षर से सेंस हो गया और विद्यार्थी को जो है मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। विद्यार्थी के लिए विशेषता, तो विद्यार्थी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है, उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरे नंबर पे आता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, जिसको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे हमने लिखा है कि आई वाज स्लेप्ट, यानी मैं सो गया था। स्लेप्ट सोने की स्थिति में कह रहा है कि आई वाज स्लेप्ट, मैं सो गया था। अंटिल ही केम हियर, अंटिल मींस जब तक, ही केम हियर मींस वह यहाँ आया, यानी जब तक वह यहाँ आया तब तक मैं सो गया था जो है। तो यहाँ पे सोने की विशेषता हो गई जो है कि जब तक वह यहाँ आया तब तक मैं सो गया था। तो ये क्या होता है आपका एडवर्ब क्लॉज होता है जो है, जिसमें क्रिया को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये थे आपके टोटल क्लॉज, जिसको हम लोग अध्ययन किए। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य होता है, इसको हिंदी में जो है मुख्य उपवाक्य कहते हैं। यह स्वतंत्र अर्थ रखता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को समानपदी उपवाक्य कहते हैं, यानी समानपदी उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़ करके एक समान दर्जे का अर्थ प्रस्तुत करता है, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिल करके और किसी प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसके बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका नाउन क्लॉज होता है, जिसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, यानी जो संज्ञा का कार्य करता है उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसके कंजक्शन जो है क अक्षर से अर्थ देते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम लोग विशेषण उपवाक्य कहते हैं, यानी जो आपको जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है कंजक्शन के माध्यम से, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसके कंजक्शन जो होते हैं वो जो अक्षर से अर्थ देते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका एडवर्ब क्लॉज होता है, जो किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है या क्रिया को मॉडिफाई करता है, उसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इसमें आपके कंजक्शन के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल काइंड्स ऑफ क्लॉज जो है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कंजक्शन का अध्ययन करेंगे, और कंजक्शन का अध्ययन करने के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी के तहत इसी क्लास का अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के तहत, जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे।